फ़ोन्स में प्रो मैक्स मॉडल आते थे, आजकल गाड़ियों में भी आने लग गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि किया ने एग्जैक्टली यही चीज़ की है। अब हमको पता है कि आईफोन 16 आता है, आईफोन 16 प्रो आता है एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स आता है। इसी तरीके से किया ने भी थोड़ा यही कॉन्सेप्ट अपनाया है। कैसे? क्योंकि किया की कैरेंस आती है, किया की कार्निवल आती है और आज किया ले आया है कैरेंस क्लाविस। अब इस कैरेंस क्लाविस में नया क्या है वो बताने के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ इसके लॉन्च पे। तो फाइनली ये रही हमारे पास क्लाविस एंड क्लाविस थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द कैरेंस जो रेगुलर आती है। जिससे पहले हम इस वीडियो में फर्दर आगे बढ़े, शाउट आउट टू ZX किया जिन्होंने हम लोगों को कैरेंस क्लाविस रिव्यू करने के लिए मौका दिया। ऐसे कैरेंस और कैरेंस क्लाविस में साइड से तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं, और 10 mm का डिफरेंस जो है वो हमको पीछे बैठ के पता चलेगा। तो अभी पहले हम चलते हैं फ्रंट में, जहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको देखने को विजुअल मिलता है। एक मेजर चेंज आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। ये वाली जो डिज़ाइन लैंग्वेज है जो हम लोग ने EV6 में और किया की और नई कार्स में देखी है, ये यहाँ पे भी क्लाविस में भी आपको देखने को मिलेगी एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज इनकी। साथ साथ में हम देखोगे तो जैसे मैंने प्रो मैक्स वाला पॉइंट बोला था, वैसे ही 3 लाइट्स आपको मिल जाती हैं, लो बीम एंड हाई बीम ऐसे करके। एंड काफ़ी अच्छा सुंदर लुक है, बहुत बोल्ड लुक है इस कार का। पहले जैसे DRL सिर्फ अपर हाफ में होता था, अब देखोगे तो पूरा नीचे स्ट्रेच होता है आपका ये DRL। एज यूजुअल टॉप से एक नीचे वेरिएंट लेने पे आपको फुल LED का सेटअप नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रादर हैलोजन वाला प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा एंड उसके साथ साथ जो सिग्नेचर इसकी DRLs हैं वो तो आपको मिलती ही हैं। एंड आज हम टॉप ट्रिम और लोअर ट्रिम को कंपेयर कर ही रहे हैं तो आपको ADAS भी मिसिंग मिलेगा जो लोअर ट्रिम है उस पर। एक्सटीरियर की बात करूँ तो थोड़ा हम लोग को यहाँ पे नया चेंज जो देखने को मिलेगा वो है ये कनेक्टेड टेल लैम्प। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर फिनिश की कनेक्टेड टेल लैम्प हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये आपको थोड़ी सोनेट की याद ज़रूर दिलाएगा क्योंकि ये वैसी ही सिमिलर शेप का है। ये अभी जो वेरिएंट है ये टॉप वेरिएंट है एंड दिस इज़ देयर 7 स्पीड DCT। एंड यहाँ पे हम लोग को क्लाविस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अब वही फ़र्क है किया कैरेंस और कैरेंस क्लाविस में कि सबसे पहले तो आपको बैज देखने को मिलता है, यहाँ क्लाविस का बैजिंग देखने को मिलता है। दैट विल एक्चुअली टेल यू पीछे से कि ये क्लाविस है नॉट कैरेंस। साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो हम लोग को रियर बम्पर में भी थोड़ा एक माइनर चेंज देखने को मिलेगा। आई डोंट नो अगर आप लोगों को देख के समझ आएगा, बट मैं कंपैरिजन आपको दिखा दूंगा वाया विजुअल्स, जिससे कि आप सब आराम से समझ जाएं कि यहाँ पे एक थोड़ा विजुअल चेंज ज़रूर है। अब हम चलते हैं रियर सीट की तरफ, जहाँ पे हम लोग को एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो आप एक्सटीरियर से ही थोड़ा पता लगा सकते हैं कि किया ने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है बाय 10 mm। तो अब हम आ चुके हैं किया कैरेंस क्लाविस की रियर सीट पे, और सबसे पहले रियर सीट में हम लोग को ये एयर प्योरीफायर देखने को मिलता है विच इज़ वेल इट्स गुड। बट सबसे बड़ी एक चीज़ मेरे को लगती है कि ये थोड़ा सा इंट्रूड करेगा लेग स्पेस में, ये किया को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था। दूसरी चीज़ हम लोग को जो मिलती है वो है कि भाई अब पीछे हम लोग को 10 mm का जो एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है उसकी वजह से पीछे बैठने के लिए एंड पीछे बूट स्पेस बढ़ जाती है हमारी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब थर्ड रो को फोल्ड करना ही बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग को लेवर मिलता है, लेवर को हम लोग ने बस टच करना है एंड 1 टच पे टम्बल हो जाता है। और हम लोग को इनग्रेस के लिए बहुत स्पेस है। इनग्रेस करते ही सबसे पहले हम आके बैठेंगे और हम देखेंगे तो लेग रूम बहुत सारा है एंड लेट्स सी हम लोग को लेग रूम मिलता कितना है इन द रियल वर्ल्ड। अभी आप देख पा रहे होंगे रिक्लाइन ठीक ठाक है, मेरी हाइट 5'6" के अराउंड है एंड मेरे पास स्टिल बहुत एम्पल रूम है। एंड आई कैन श्योरली से यहाँ पे 6 फीट के भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजिली बैठ जाएंगे क्योंकि हेड रूम भी बहुत सारा है। ऐसे 6 सीटर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिलती है जिससे कि आप एग्रेस कर सकते हो एंड एग्जिट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप चाहो तो थर्ड से सेकंड रो पे आ सकते हो ऐसे। अब सेकंड रो में आपको यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि समर्स में आपको बहुत चिल रखने वाले हैं। एंड हेड प्लेसमेंट है तो एकदम डायरेक्टली जो पैसेंजर्स हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी मिसिंग लगी वो है कि यहाँ पे रियर सीट वेंटिलेशन नहीं है, वो अगर होती तो काफ़ी अच्छा होता।
एज ए फन फैक्ट अबाउट द क्लैविस, आपको सर्कुलर एसी वेंट्स मिलेंगे अगर आप लोअर मॉडल लेते हो, क्योंकि लोअर मॉडल में अभी भी आपको नॉर्मल सनरूफ मिलती है। वेयर एज जो आपका टॉप ट्रिम की तरफ में आप अगर जाते हो तो आपको वहाँ पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। इसीलिए हम लोग जो अभी रेक्टेंगुलर एसी वेंट्स देखे थे वो इस पैनोरामिक सनरूफ को एकोमोडेट करने की वजह से चेंज कर दिए गए। बाय द वे, टॉप ट्रिम लेने का भी अपना फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीट्स फुल्ली लेदरेट मिलती हैं, प्लस प्रीमियम ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वेयर एज अगर आप लोअर ट्रिम लेंगे तो उसमें आधी लेदरेट आधी फैब्रिक सीट्स देखने को मिलेंगी, एंड वो भी एयरीनेस कम करेंगी क्योंकि वो ब्लैक है। प्लस यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो ये 7 सीटर ऑप्शन है, इसमें आपको बीच में थर्ड पैसेंजर के लिए जगह मिलेगी। अब हम क्लैविस की बूट में चलते हैं जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अभी आप देख पा रहे हो कि 6th and 7th रो फोल्डेड है, और अगर हम इनको उठा भी देते हैं तो भी आप देखोगे तो वो 10 mm का जो स्पेस मैं आपको बता रहा था वो अब प्ले में आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिसेंट स्पेस बची इवन आफ्टर फोल्डिंग द सीट्स अप। एंड इसके बाद भी अगर हम इसका रिक्लाइन एंगल भी कर देते हैं पूरा, तब भी आप देखोगे डिसेंट स्पेस बची है। अब रियर एक्सपीरियंस के बाद चलते हैं फ्रंट में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नया है। इंटीरियर्स में सबसे पहले आते ही हम लोग नोटिस करते हैं ये स्टीयरिंग, जो कि हम लोग ने किया सेरोस में देखा था सबसे पहले। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द किया सेरोस, और इसमें आपको किया का ऑफ सेंटर लोगो देखने को मिलता है और काफ़ी स्टाइलिश डुअल टोन स्टीयरिंग है। फिर नेक्स्ट चेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये डिस्प्ले दैट हैज़ अ स्विचेबल इंटरफेस, जिसमें आप मीडिया एंड एयरकॉन दोनों में स्विच कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पे हम लोग को अभी भी नॉब्स देखने को मिलेंगे विच मेक्स इट ईजियर टू कंट्रोल वाइल ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग के समय ऑब्वियसली टच कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं। हम टच पैनल्स की बात कर ही रहे थे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग को मिलता है 12.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। यहाँ पे हम लोग को ड्राइवर्स डिस्प्ले मिलता है, ये भी 12.25 इंचेस है। एक बहुत सीमलेस कनेक्टेड सी स्क्रीन है, फ्लुएंट है, एंड बहुत सुंदर दिखने में बहुत सुंदर लगती है। एंड सुंदर दिखने के अलावा ये बहुत यूजेबल भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ़ीचर लोडिंग्स मिलती हैं आपको। एज़ यू नो, किया में हम लोग को फ़ीचर लोडिंग्स हमेशा से भर के मिलती हैं, एंड दैट इज़ अ USP ऑफ किया। बाय द वे, टॉप से एक नीचे जाने पे आपको थोड़ा ऐसा स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा। ऊपर हमको ऑटो डिमिंग IRVM एज़ यूजुअल मिलता ही है। किया का SOS बटन है, सर्विस बटन है, एंड किया कनेक्ट का भी बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर साथ साथ में यहाँ पे मटेरियल्स का चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा इसको कहते हैं डेनिम टाइप का थोड़ा एक फिनिश मिल जाता है, थोड़ा सॉफ्ट टच है। साथ साथ में एम्बियंट लाइटिंग आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेगी यहाँ पे। डोर पैड में भी आपको अपर हाफ थोड़ा हार्ड मिलेगा, नीचे थोड़ा सॉफ्ट टच मिलेगा, एंड डुअल टोन में काफ़ी सुंदर लग रहा है। प्लस आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम में डोर हैंडल्स मिलते हैं, दैट्स वेरी वेरी प्रीमियम। ऐसे यहाँ ड्राइव्स को और एंजॉयबल बनाने के लिए बोस का साउंड सिस्टम भी मिल जाता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। एज ऑलवेज किया ने अपनी इस कार में बहुत सारी फीचर लोडिंग्स दी हैं, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिससे कि आप लिस्ट देख सकें कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। बट माइंड यू, इसमें से कुछ फीचर्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेंगे। थोड़ा सा बजट बढ़ाने पे किया कैरेंस क्लैविस बहुत ही एक सेंसिबल चॉइस लगती है फॉर फैमिली यूजेज, क्योंकि इसमें स्पेस भी है और प्रीमियमनेस भी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ऑटोटेक स्टूडियो चैनल को, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें और आपको नई नई गाड़ियों के बारे में बताते रहें।